जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हम सभी बच्चे, क्या हाल चाल हम सभी के। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर बच्चा आज के सेशन में भी है ना, मतलब धोली है, गुलाल खेलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो कैप पढ़ के खेलना है ना, तो वो कैप पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। वो कैप पढ़ना जरूरी है। मैं भी खेलूंगा, तुम भी खेलना, लेकिन क्लास के बाद बढ़िया से खेलना सभी बच्चे ना, बेहतरीन से। वो कैप बच्चे करते हैं जरा डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखिए जरा, आपसे पूछा गया सिनोनिम वर्ड है मोडिकम। मोडिकम के लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैर्सिमोनियस, इनर्ट, बिट या फिर पैसे। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे बेहतरीन सा आंसर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे, मोडिकम की बात की जाए ना, तो मोडिकम के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या होगा? मोडिकम के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम हो जाएगा अपने पास में बिट, यानी सी फॉर चार्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चार्ली जो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडिकम, जब बिट यानी अल्प या थोड़े की जब बात की जाएगी ना, अल्प या थोड़े की बात जब बच्चे की जाएगी ना। एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा? जब होल, टोटल, कंप्लीट की बच्चे अपन जब बात करेंगे। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अपने पास में दे रखा है, दैट इज पैर्सिमोनियस। पैर्सिमोनियस को आप किससे याद रख सकते हैं भाई साहब? पैर्सिमोनियस को याद रख सकते हैं पारसी से, है ना। कोई पारसी हो तो मेरे भाई मोरा मत मानना, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वर्ड को याद करवाना है। पैर्सिमोनियस, पारसी लोग भाई साहब क्या करते, क्या नहीं करते? पारसी लोग मनी खर्च नहीं करते। पैर्सिमोनियस, पारसी लोग मनी खर्च नहीं करते। तो पैर्सिमोनियस जब किसकी बात करेंगे? क्लोज फिस्टेड, निगार्ड, फ्रगल, माइजर, इकोनॉमिकल, है ना, कंजूस या किफायती की बात जब की जाएगी, कंजूस या किफायती की बात मेरे भाई जब की जाएगी, कंजूस या किफायती की मेरे भाई जब बात की जाएगी अपने पास, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसके लिए? एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, लेविश, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, लेविश, है ना। जब किसकी बात करेंगे? जब मेरे भाई ज्यादा खर्चा करने वाले इंसान की बात की जाएगी ना, तो ज्यादा खर्चा करने वाले इंसान की बात की जाएगी ना, ज्यादा खर्चा करने वाले इंसान की बात जब की जाएगी ना बच्चे। क्लियर? चलिए, इसी क्वेश्चन में बच्चे ऑप्शन नंबर बी अपने पास में दे रखा है, इनर्ट, है ना। अरे होली के दिन भी भाई साहब तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, बताओ। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि मेरे चीते होली के दिन भी पढ़ें, गुलाल भी खेलें, लेकिन उससे पहले पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। जो मेहनत की हमने तुम्हें भी काम आए, समझ रहे हो बात को। देखिए ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या? इनर्ट। इनर्ट को आप कैसे याद रखेंगे? इनर्ट को बच्चे बढ़िया तरीके से याद करने का जुगाड़ है ना। इनर्ट को आप किससे याद रखो? इनर्ट गैसेस से याद रखो भाई, बढ़िया से। इनर्ट को मेरे भाई किससे याद रखो? इनर्ट गैसेस से आप याद रखिए, ठीक है। इनर्ट गैसेस कैसी होती है? जो रिएक्ट नहीं करती है किसी से भी ना। इनर्ट मेरे भाई कैसे कैसे होती है? जो इनर्ट गैसेस जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है ना। डेड, डोरमेंट, लेजी, लेथार्जिक, लेजी, इनएक्टिव की जब बात करेंगे ना, इनएक्टिव की जब बात करेंगे ना, इनएक्टिव की जब बात करेंगे, असक्रिय है ना, जो रिएक्ट किसी से भी नहीं करती है ना, जो रिएक्ट किसी से भी नहीं करती है। एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्टिव, अलाइव, सक्रिय की जब बात करेंगे ना, एक्टिव, अलाइव, सक्रिय की जब बात करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिएगा जरा इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या बोल रहा है? आपसे पैसे पूछा गया है, तो पैसे के लिए अपने पास में बेहतरीन सा सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैसे बच्चे देखो, पैसे देखा होगा ना तुमने, अठन्नी, चवन्नी। अब चलते हैं क्या? अब तो सर नहीं चलते। अब वो क्या हो गए? डिस्कार्डेड हो गए, डिस्कस्ड हो गए मेरे भाई, आउटडेटेड हो गए ना पैसे। पैसे मेरे भाई क्या हो गए? पैसे बच्चे अब आउटडेटेड हो गए, पैसे वैसे अब नहीं चलते। वो क्या हो गए? अप्रचलित हो गए सर, उनका टाइम गया मेरे भाई ना। अब पैसे वैसों का टाइम में जा चुका है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? न्यू, यूजेबल, नए की जब बात करेंगे अपन, है ना, नए की मेरे भाई जब बात की जाएगी अपने पास। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी बच्चों को बात? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अगला देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? एंटोनिम आपसे पूछा गया है, वर्ड है इनोक्वस। एंटोनिम आपसे पूछा गया है, वर्ड है इनोक्वस। इनोक्वस के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा?
हार्मफुल, साइकोफेंट, साइन क्योर या फिर इनफॉलेबल? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर? इनोगोस के लिए मेरे भाई बेहतरीन सा एंटोनिम क्या हो जाएगा अपने पास में, जरा समझिएगा ना। इनोगोस भाई साहब, इसके लिए एंटोनिम की बात करें, ए फॉर अल्फा जो है मेरे भाई इसका बेहतरीन सा आंसर होगा। ए फॉर अल्फा जो है इसका बेहतरीन सा आंसर होगा हार्मफुल यानी हानिकारक की जब बात की जाएगी, हार्मफुल यानी हानिकारक की जब मेरे भाई बात की जाएगी। क्लियर सभी बच्चों को बात? चलिए, इनोकोस देखो भाई साहब, बादाम बादाम तुम खाते हो ना, बादाम बादाम खाओ, कांजू वांजे खाओ, इनसे है कोई नुकसान? ये इनोकोस है, इनसे नहीं है कोई नुकसान। इनसे क्या नहीं है मेरे भाई? इनसे नहीं है कोई नुकसान। इनसे क्या नहीं है? इनसे नहीं है सर कोई भी नुकसान। ये कैसे हैं? इनोकोस हैं, है ना, मतलब कोई नुकसान वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये कैसे हैं? बिल्कुल ही सेफ हैं सर, नॉन पॉइजनस हैं, बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, बेनिफिशियल है मेरे भाई, है ना, बिल्कुल ही बच्चे क्या है? बेनिफिशियल है, फायदेमंद है अपने पास में। एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल, ऑब्नोक्सियस मेरे भाई, जब हानिकारक की बात अपन करेंगे ना, हानिकारक की जब बात की जाएगी, हानिकारक की जब सर बात की जाएगी। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए बच्चे, इसी क्वेश्चन में अपने पास में ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या दे रखा है? साइकोफेंट। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या गिवन है? साइकोफेंट। तो साइकोफेंट को आप कैसे रखेंगे याद? साइकोफेंट को मेरे भाई आप कैसे रखेंगे याद? देखो ध्यान से देखिए भाई सज्जन को, ध्यान से क्या देखिए, ध्यान से देखिए सज्जन को, क्या है ये? पंत साहब है, इनका ऋषभ पंत नहीं है। कभी तुम सोचो दिल्ली वाले ऋषभ पंत यहां पे क्या आ गए ना, मतलब किसी का शर्मा होता है, किसी का ना चौधरी होता है, वैसे इनका लास्ट नेम क्या है मेरे भाई? पंत है। तो पंत साहब क्या है? पंत साहब बहुत ही साइको टाइप इंसान है। पंत साहब क्या है सर? साइको है पंत, है ना, साइको है मेरे भाई पंत साहब, बहुत ही साइको है पंत साहब, है ना। मतलब कैसे इंसान है? बहुत ही साइको इंसान होगा, क्या करेगा बच्चे? वो चापलूस ही करेगा। तो बूट लिकर फ्लैटर चापलूस की जब बात होगी ना, बूट लिकर फ्लैटर जब चापलूस की बात की जाएगी, चापलूस की जब मेरे भाई बात की जाएगी, एंटोनिम क्या हो जाएगा अपने पास में? एरोगेंट, हठी, अभिमानी या फिर घमंडी की जब बात करेंगे ना, अभिमानी या फिर मेरे भाई घमंडी की जब बात करेंगे, अभिमानी या फिर घमंडी की जब बात अपन करेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी अपने पास में क्या बोल रहा है? साइन क्योर, है ना। साइन क्योर किसके लिए यूज करते हैं भाई? साइन क्योर मतलब बच्चा ऐसा काम, काम कुछ नहीं, पैसे ही पैसा ना, मजे ही मजे, काम कुछ नहीं, मजे ही मजे, है ना। तो साइन क्योर बहुत ही जब सॉफ्ट टच, डेड डक, है ना, बहुत ही सिंपल वर्क की जब काम कर बात करेंगे ना, बहुत ही सरल काम हो ना, बहुत ही सरल काम की जब बात की जाएगी, एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क, हरकुलिंग टास्क, कठिन कार्य की जब मेरे भाई बात होगी ना, कठिन कार्य की जब बच्चे बात की जाएगी यहां पे ना, कठिन कार्य की जब मेरे भाई बात की जाएगी अपने पास। ठीक है? क्लियर? चलिए, इसी क्वेश्चन में बच्चे ऑप्शन नंबर डी अपने पास में क्या दे रखा था? इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी अपने पास में दे रखा है क्या? इनफेलेबल। इनफेलेबल को बच्चे आप बेहतरीन ढंग से कैसे याद रखेंगे भाई साहब? ध्यान से देखिए इस देवी को, ये देवी क्या है? बहुत ही पढ़ने वाली देवी है। इनको कर सकता है कोई फेल, इन्हें नहीं कर सकता कोई फेल, है ना, इनको नहीं कर सकता कोई फेल, इनको नहीं कर सकता कोई फेल। ये क्या है? इनफेलेबल, है ना, इनको नहीं कर सकता कोई फेल, ये क्या है? इनफेलेबल है मेरे भाई, मतलब एररलेस है, फॉल्टलेस है, त्रुटिहीन है सर, ये ना, ये कैसे है मेरे भाई? ये त्रुटिहीन है, ये गलती कभी करते ही नहीं है, जो भी काम करेंगे एकदम मिनिट एंड क्लीन भाई साहब, कभी गलती करते ही नहीं है ना, ये एररलेस है, फॉल्टलेस है, त्रुटिहीन है सर। एंटोनिम इसके लिए बच्चे क्या हो जाएगा अपने पास में? जब डाउटफुल, क्वेश्चनेबल की बात करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना, लेकिन तुम्हें भी मेरे भाई एररलेस बनना पेपर में, बिल्कुल जब पेपर आए तो फोड़ के आना है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब उत्कर्ष परिवार तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? क्यों, ऐसा क्या खास है मेरे भाई? उत्कर्ष लेके आया तुम सबके लिए क्या? होली हंगामा।
और इस होली हंगामा में आपके सपनों पर चढ़ेगा सफलता का रंग उत्कर्ष के संग ना। अपने बच्चे डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपके 90% तक का डिस्काउंट, साथ ही साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है डिफेंस के हर एक कोर्स पे ना। और प्लस में उत्कर्ष ऐप के अपने जो भी बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स या फिर बुक्स हैं उस पर भी होती है डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक ऑफर है, 21 से लेकर 28 मार्च तक आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज पे है सर, कोर्सेज की अगर बच्चे बात करें पर ना, कोर्सेज की अगर अपन बात करें तो जैसे आप में से जो बच्चे एनडीए के नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करना चाह रहे हो, एनडीए 2 2024 या फिर एनडीए 01 2025 की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे एनडीए के टारगेट और फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस 10 अप्रैल से इसके क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें आप बेहतरीन ढंग से जुड़ सकते हैं एनडीए की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, साथ साथ कोस्ट गार्ड जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा बैच है, वहां भी आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे आप में से एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करना चाहते हो तो एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक के लिए भी हमारे बैच बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वाई ग्रुप चाहे एक्स वाई ग्रुप, है ना। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज हैं, ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो इसमें भी आप बखूबी तौर पे जो है जुड़ के अपनी बेहतरीन सी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैचेस भी अवेलेबल हैं प्रीवियस इनटेक के, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ नेवी एसएसआर एमआर के रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, तो जो बच्चे नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो इन पर्टिकुलर बैचेस में एनरोल करके अपनी बेहतरीन सी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी मतलब महापैक भी डिफेंस का अवेलेबल है, इसमें आप सभी एनडीए प्लस एयरफोर्स के बैचेस को ग्रैब कर पाएंगे बढ़िया सा ना। इन सभी बैचेस में बेहतरीन सा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, हर वो चीज मिलेगी आपको जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, जो आपको अपने बदन पे वो वर्दी कंधे बिस्तारे सजाएगी ना। तो बेहतरीन से अपने सपनों पर कीजिए सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, है ना। होली है और इस होली में कुछ होना चाहिए हंगामा, क्लास के बाद करना हंगामा बढ़िया से। और जो बच्चे नहीं जुड़े अभी तक इन कोर्सेज में तो वह अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग इस कोर्स में एनरोल करके अगली बारी होली अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म पहन के बनानी है। ऐसा कुछ करके दिखाना है मेरे भाई ना, ऐसा कुछ यहां पे करके दिखाना है आपको ना। क्लियर, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। एंटोनिम आपसे पूछा गया है डोडल के लिए ना, डोडल के लिए एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, एस्पोनेज, डाउनपोर, वेरासिटी या फिर हसल, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। फटाफट से जो है सभी बच्चे बता देंगे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर। डोडल के लिए बच्चे बेहतरीन सा एंटोनिम क्या हो जाएगा अपने पास में, देखिए जरा। डोडल की बात करें बच्चे तो डी फॉर डेल्टा जो इसका बेहतरीन सा एंटोनिम होगा अपने पास। हसल यानी एफर्ट मारने की जब मेरे भाई बात करेंगे अपन, डी फॉर डेल्टा जो है इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा अपने पास। डोडल को देखो किससे याद रखोगे, ध्यान से देखिए भाई सब सज्जन को, ये सज्जन क्या करता है, डोडल मेरे भाई डे प्लस डल, डे प्लस डल, पूरा डे डल की तरह बैठा रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है, पूरा डे डल की तरह बैठा रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, कभी इंस्टाग्राम चला लिया, कभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देख लिए ना, मतलब क्रोल क्रैम्प, टाइम वेस्ट करने की जब बात करेंगे ना बच्चे, वेस्ट है ना, टाइम व्यर्थ करता रहता है ये। एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा, स्क्रैम्बल करना, हसल करना, एफर्ट मारने की जब बात करेंगे, भाई एफर्ट तो मार अपनी तरफ से, बेहतरीन प्रयास करने की कोशिश ये कर रहा है बेचारा। क्लियर, चलिए इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अपने पास में क्या है, एस्पोनेज, है ना। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अपने पास में क्या है, एस्पोनेज। एस्पोनेज को देखिए बढ़िया से याद करने का जुगाड़, ध्यान से देखिए भाई सज्जन को, ये सज्जन कौन है, अजीत डोवाल साहब। कौन है भाई ये सज्जन, अजीत डोवाल साहब। इन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बहुत खतरनाक आदमी है। और इस बंदे ने जो काम किया ना, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी आर्मी तक ज्वाइन कर ली थी ना, तो इस बंदे की चतुराई पे पूरे देश को क्या नाज है कि भाई बढ़िया कुछ करके दिखाया ना। एस्पोनेज इस बंदे पर देश को क्या है, नाज है, किस लिए, इसने जो चतुराई दिखाई उसके लिए। तो भाई पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर लेना छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो काउंटर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जब चतुराई की मेरे भाई बात करेंगे ना,
जब मेरे भाई चतुराई की बात की जाएगी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ईमानदारी की जब बात करेंगे ना, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ईमानदारी की जब बात करेंगे अपन, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपके पास में क्या दे रखा है? डाउनपोर, है ना। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपके पास में क्या दे रखा है? डाउनपोर। डाउनपोर को आप बेहतरीन ढंग से कैसे याद रखेंगे, है ना। डाउनपोर को बच्चे आप बेहतरीन ढंग से कैसे याद रखेंगे? देखो, जब भी भयंकर बारिश वारिश होती है ना, तो फसल मतलब कटाई का टाइम आ गया, तो भयंकर बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाती है। तो फसल की जो उपज होनी थी, जो फसल जितनी होनी थी, उसमें क्या आएगा? डाउनफॉल आएगा कि नहीं आएगा अपने पास? उसमें गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? वो गिरावट क्यों आई? वो गिरावट आई डाउनपोर होने के कारण। क्या हो जाता है मेरे भाई? डाउनपोर होने के कारण डाउनफॉल होता है। डाउनपोर होने के कारण क्या होता है? खेती में डाउनफॉल होता है भाई सब। डाउनपोर होने के कारण खेती में डाउनफॉल होता है, गिरावट, है ना। डाउनपोर बोले तो जब क्लाउड बर्स्ट डिलेज, है ना, भयंकर बारिश की जब बात करेंगे, भयंकर बारिश की जब सर बात करेंगे अपन। क्लियर? एंटोनिम्स के लिए क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स के लिए क्या हो जाएगा? ड्रिजल, मिस्ट, है ना, बूंदाबांदी, हल्की बारिश की जब बात करेंगे ना, बूंदाबांदी, हल्की बारिश की जब मेरे भाई बात की जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है यहां पे सभी बच्चों को बात? बेहतरीन सी। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हर काम में टांग घुसाना। हर काम में टांग घुसाने के लिए बच्चे बेहतरीन सा इडियम मीनिंग अपन क्या यूज करेंगे? हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, हर काम में टांग घुसाना क्या होगा? टू बी ग्रीडी, टू बी मिडलसम, टू बी कॉलसम, या टू बी एफिशिएंट। इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, हर काम में टांग घुसाने की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा इडियम मीनिंग? सभी बच्चे जो है फटाफट से इसका राइट आंसर बता देंगे भाई। हर काम में टांग घुसाएगा मतलब हर काम में बीच में आएगा। हर काम में टांग घुसाएगा तो हर काम में बीच में आएगा, यानी टू बी मिडल समझना। बीच में आने की जब बात करेंगे ना, हर काम में बीच में आने की जब बात की जाएगी, यानी बी फॉर ब्रेवो जो है इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, है ना। बी फॉर ब्रेवो जो इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, टू व्रंगल और एन एस शैडो ना, टू व्रंगल और एन एस शैडो, इसका जो है बेहतरीन सा इडियम मीनिंग बता दीजिएगा जरा सभी बच्चे, है ना। इसका जो है बेहतरीन सा इडियम मीनिंग बता दीजिएगा जरा सभी बच्चे। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, to quarrel over trifles, to waste time on petty things, or to do something funny. ये बता दीजिएगा जरा सभी वॉरियर्स, है ना, ये बता दीजिएगा जरा सभी बच्चे। देखो समझो बात को, क्या होगा बच्चे इसमें राइट आंसर? इसका बेहतरीन सा राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा बी फॉर ब्रेवो की जब बात करेंगे ना, टू क्वाल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स बेसिकली ऐसी चीज जिसकी ना के बराबर वैल्यू हो, लिटिल वैल्यू हो मेरे भाई, या फिर वो कैसी चीज है? अनइंपॉर्टेंट है। कैसी चीज है मेरे भाई? अनइंपॉर्टेंट है, बहुत ही तुच्छ है, ना के बराबर है, बहुत ही तुच्छ है, ना के बराबर है। ठीक है, देखो भाई, है ना, एस शैडो, गधे की छाया में बैठने के लिए किसी की लड़ाई हो रही है। अब गधे की परछाई में बैठने के लिए कोई लड़ाई करे तो कैसी चीज के ऊपर तुम कॉल कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो ना भाई साहब। कॉल झगड़े की जब बात करेंगे, कैसी चीज के लिए झगड़ा कर रहे हो? जिसकी ना के बराबर वैल्यू है मेरे भाई, जिसकी जो है सर ना के बराबर वैल्यू है, ऐसी चीज पे लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है? इडियम मीनिंग बच्चे आपसे पूछा गया, क्या है इडियम? टू पुल वन सॉक्स अप। टू पुल वन सॉक्स अप के लिए बेहतरीन सा इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा अपने पास? टू रिमूव, टू डिफीट वन, टू बी इन डेंजर, और टू ट्राई वेरी हार्ड।
इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर क्या होगा अपने पास में? एक बारी फटाफट फटाफट जो है सभी बच्चा लोग इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर बताएंगे। देखिए टू पुल वन सॉक्स अप बच्चे किसके लिए यूज करते हैं? टू पुल वन सॉक्स अप जब अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट मारने की जब बात करेंगे ना, अपनी तरफ से मेरे भाई जब बेस्ट एफर्ट मारने की बात करेंगे, टू ट्राई वेरी हार्ड, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट मारने की जब बात की जाएगी वो कहलाएगा टू पुल वन सॉक्स अप। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टू पुल वन सॉक्स अप। यानी डी फॉर डेल्टा जो है इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चे, डी फॉर डेल्टा जो इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा अपने पास यहां पे ना। तो पुल वन सॉक्स अप की जब बात करेंगे भाई, बताओ सुबह सुबह तुम सॉक्स को अप करके रनिंग वनिंग करने जाते हो, पीएफटी की तैयारी करते हो, तो अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट ही मार रहे हो, अपनी तरफ से तो जो है सर बेस्ट एफर्ट ही मार रहे हो। नहीं मार रहे हो? बिल्कुल यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ईडीएम मीनिंग बच्चे आपसे पूछा गया। ईडीएम क्या है अपने पास में? डेड ब्रोक। डेड ब्रोक के लिए मेरे भाई बेहतरीन सा ईडीएम मीनिंग क्या हो जाएगा? डेड ब्रोक के लिए बेहतरीन सा ईडीएम मीनिंग अपने पास में क्या हो जाएगा? एंगरली, डेडली, एक्साइटेडली या फिर पेनीलेस। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। डेड ब्रोक का जो है बच्चे बेहतरीन सा ईडीएम मीनिंग जो है सभी बच्चे बता दीजिएगा। डेड ब्रोक अपन किसके लिए यूज करते हैं? जब पेनीलेस है ना, बैंकक्रप्ट की जब बात करेंगे, पेनीलेस की जब बात करी जाएगी ना, बैंकक्रप्ट, पेनीलेस, दिवालिया की जब बात करी जाएगी ना, दिवालिया की जब मेरे भाई बात की जाएगी। क्लियर? यानी डी फॉर डेल्टा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। डी फॉर डेल्टा जो है मेरे भाई इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, है ना। देखो, विजय माल्या हुआ दिवालिया, विजय माल्या हुआ दिवालिया भाई साहब। नेक्स्ट, अगला आपसे क्या बोल रहा है? टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का जो है बेहतरीन सा ईडीएम मीनिंग जो है सभी बच्चे बता देंगे। देखिए, टू एंड इन स्मोक का बेहतरीन सा ईडीएम मीनिंग जो है सभी बच्चे बता देंगे। देखिए, टू डाई ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय स्मोकिंग, to end without providing any practical result, causes other to become disheartened, or to risk everything in a single venture। इस क्वेश्चन का जो है बेहतरीन सा आंसर जो है सभी बच्चे बता देंगे। देखिए, टू एंड इन स्मोक हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? टू एंड इन स्मोक जो है हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? फटाफट से देखिए सभी बच्चे बताइएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। टू एंड इन स्मोक हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? जब बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के एंड हो जाने की बात करेंगे। टू एंड विदाउट प्रैक्टिकल रिजल्ट, है ना, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, उससे पहले ही मामला खत्म। एंड इन स्मोक, देखो भाई, दोनों दोस्त निकले थे साइकिलिंग करने, स्मोक में, धुंध में ही गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए, कब गए, कैसे गए। मामला साफ, मामला साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट बाय नोबल्स, है ना, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स मतलब सभ्य लोग, है ना। अगर सभ्य लोगों की सरकार की बात की जाए तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑटोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी या फिर एरिस्टोक्रेसी? ये बता दीजिएगा। देखिए एक बारी फटाफट से सभी वॉरियर्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास, बहुत ही जो है प्यारा क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे, समझिएगा। देखिए, जब भी क्रेसी या आर्ची वर्ड आए तो हमने डिस्कस किया भाई पहले भी, क्रेसी आर्ची आएगा तो गवर्नमेंट की बात होगी। रूट वर्ड है किसके लिए भाई साहब? क्रेसी आर्ची आएगा तो गवर्नमेंट की बात की जाएगी सर, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी जो है डी फॉर डेल्टा इसका राइट आंसर होगा। गवर्नमेंट बाई नोबल्स की जब बात करेंगे, ऑटोक्रेसी की बात की जाए तो क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, क्रेसी मतलब मेरे भाई गवर्नमेंट, और एक ऑटो के एक बार में एक इंसान चला सकता है,
तो ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाई वन पर्सन की जब बात करेंगे ना, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक बंदे की सरकार की जब बात की जाएगी वो कहलाएगा ऑटोक्रेसी ना। मोनार्की, मोनार्की जब बच्चा गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार की जब बात करेंगे ना, गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार की जब बात होगी तो बच्चे वो कहलाएगा मोनार्की आपके पास। थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाई द गॉड है ना, गवर्नमेंट बाई गॉड, भगवान की जब सरकार की बात की जाएगी, हम बोलते हैं ना यहां तो राम राज्य है, राम राज्य, तो गवर्नमेंट बाई गॉड की जब अपन बात करेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी फॉर डेल्टा हो जाएगा बच्चे अपने पास। इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर क्या होगा, डी फॉर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस किसके लिए यूज कर सकते हैं? मान लो कोई महिला है जिसकी शादी हो रखी है फिर भी उसका कोई पुरुष मित्र है, या फिर कोई पुरुष जिसकी शादी हो रखी है फिर भी उसकी कोई महिला मित्र है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं ना। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, अडल्ट्री बच्चा, डी फॉर डेल्टा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विडो किसके लिए यूज कर सकते हैं? एक ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है ना, ए वुमेन हुज हस्बैंड, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड है ना, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई होगी मेरे भाई। विडोवर एक ऐसा मैन, ए मैन हुज वाइफ इज डेड है ना, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसी महिला, एक ऐसा आदमी जिसकी जो है पत्नी की डेथ हो गई हो ना, जिसकी जो मेरे भाई पत्नी की डेथ हो गई हो। विधुर, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं विधुर, और ये होता है विधवा। ये क्या होता है? विधवा, और ये होता है विधुर। एलिमनी हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? एलिमनी मेरे भाई एस एन अमाउंट और कंपनसेशन है ना, अमाउंट और कंपनसेशन पेड टू अ वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड है ना। जब भाई कपल्स में डाइवोर्स हो रहा है तो भाई महिला क्या डिमांड कर सकती है एलिमनी की, कि मेरे को इस सज्जन से कुछ है ना भुगतान चाहिए, कुछ अलाउंस चाहिए जिससे कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं यहाँ पे, तो वो कहलाता है एलिमनी, वो कहलाता है अपने पास में एलिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर क्या कहलाता है? फियर ऑफ डेथ, मौत का डर मेरे भाई क्या कहलाता है? ये बताइएगा। देखिए नेक्रोफोबिया, थैलेनोफोबिया, एरोफोबिया या फिर जूफोबिया, इस क्वेश्चन का भी जो है बेहतरीन आंसर आप सभी बच्चे बता देंगे। देखिए फियर ऑफ डेथ यहां पे क्या कहलाएगा अपने पास, याद रखिएगा। देखिए फोबिया जब भी वर्ड आए तो फियर की बात करेंगे, मौत का डर क्या कहलाएगा? थैलेनोफोबिया। नेक्रोफोबिया किसके लिए यूज कर सकते हैं? फियर ऑफ डेड बॉडीज की जब बात करेंगे ना, फियर ऑफ डेड बॉडीज की जब बात करेंगे, जिसको भाई डेड बॉडीज वगैरह से डर लगता हो ना, ठीक है। एरोफोबिया फियर ऑफ एयर की जब बात करेंगे, जिसको भाई तेज हवा वगैरह से काफी डर वगैरह जो लगता हो। और जूफोबिया, फोबिया मतलब फियर, और जू के अंदर बच्चे कौन रहता है? जू के अंदर रहते हैं जानवर है ना। तो फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ एनिमल्स, जिसको मेरे भाई जानवरों वगैरह से काफी डर लगता हो वो कहलाएगा जूफोबिया। और इसका राइट आंसर फियर ऑफ डेथ, थैलेनोफोबिया। यानी बी फॉर ब्रेवो जो है इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर बच्चे अपने पास में यहां पे हो जाएगा। क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात? गॉट इट? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो वॉरियर्स आज का अपना ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन रखते हैं यहीं तक है ना। तुमने वो कैप पढ़ी, बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड थी लेकिन फिर भी तुमने काफी सारी चीजें सीखी आज भी सेशन में ना। अब बढ़िया से गुलाल खेलना, होली खेलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन होली पे होली हंगामा होना जरूरी है। और होली हंगामा पे आपके उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे चल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, प्लस में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम तक ऑफर है, 21 से लेके 28 मार्च तक ये ऑफर है और इसको आप ग्रैब कर सकते हैं बढ़िया से। क्लियर? तो चलिए फिर वॉरियर्स आज का अपना सेशन रखते हैं यहीं तक। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 8 बजे वो कैद के डोज के सेशन में है ना। टिल द टाइम, जय हिंद।